लीजिए कि इस आरती छोटू को यदि बहिष्कार नहीं किया गया तो आप समझिए कि अब सर इसमें से अब छोटू हटा देते हैं, क्योंकि वो बेचारा तो शहादत के लिए चला गया और इन लोगों को सरकारी नौकरी दे करके गया है, पेंशन लेकर के मजा ले रहा है। अब आरती मन्नू रहने दीजिए। हाँ, इन्हीं लोगों का तो जो लोग आरती के समर्थन में थे, धीरे धीरे महिला मंच की अध्यक्षा जी भी थी, बहुत लोग थे जो उनके सपोर्ट में थे, सब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं और आरती के नए सपोर्टर बनते जा रहे हैं। तो इस तरह का क्या खेला चल रहा है, मतलब बिहार के मीडिया में, कि ये मैटर एक तरफ से छूट रहा है तो दूसरा पकड़ ले रहा है, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, सवाल ये है कि जिन लोगों का ब्लॉगर कंपनी है जो आरती और मन्नू का हनीमून पैकेज अरेंज कर रही है, अभी फ़िलहाल विदेश के टूर से आई है। आपको नहीं लगता कि आरती का इस तरह का जो वीडियो आता है समाज में, तो जो समाज के युवा वर्ग हैं उनके ऊपर कितना ख़राब इफेक्ट पड़ता होगा कि हम लोग भी अपने माँ बाप को फंसा कर इसी तरह किसी से शादी करेंगे, कहीं हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड करा के अबॉर्शन कराएंगे, कहीं काठमांडू नेपाल में जाकर घूमेंगे और लाखों वीडियो बनाकर करोड़ों कमाएंगे। उसका जो ये कंडक्ट है ये समाज को चिढ़ा रही है। समाज के जितने भी सभी लोग हैं उनको ज़बरदस्ती ये चिढ़ा रही है कि देखिए, आप मेरा कुछ बाल बांका नहीं कर सकते हैं, मेरी मर्जी है, मैं इसके साथ शादी करूं, कभी इसके साथ घूमने जाऊं, उसके साथ ये करूं। तो ये एक पूरे समाज को जो चिढ़ाने का जो काम है वो कर रही है और समाज भी बुद्ध। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं और आपने देखा होगा तमाम वीडियो। इनका एक स्पेशल इफेक्ट है, तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। मुद्दा अररिया का है, आरती और छोटू का है। आरती मन्नू से शादी कर लेती है और उसके बाद जो हनीमून पैकेज चालू होता है, वो पैकेज कितना बड़ा कंपनी ने अडॉप्ट किया है उसका तो मुझे नहीं पता। आपको नहीं लगता कि आरती का इस तरह का जो वीडियो आता है समाज में, तो जो समाज के युवा वर्ग हैं उनके ऊपर कितना ख़राब इफेक्ट पड़ता होगा कि हम लोग भी अपने माँ बाप को फंसा कर इसी तरह किसी से शादी करेंगे, कहीं हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड करा के अबॉर्शन कराएंगे, कहीं काठमांडू नेपाल में जाकर घूमेंगे और लाखों वीडियो बनाकर करोड़ों कमाएंगे। सवाल जो आपने कहा व्यक्तिगत वो शादी करे क्या करे, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। लेकिन उसका जो ये कंडक्ट है ये समाज को चिढ़ा रही है। समाज के जितने भी सभी लोग हैं उनको ज़बरदस्ती ये चिढ़ा रही है कि देखिए, आप मेरा कुछ बाल बांका नहीं कर सकते हैं, मेरी मर्जी है, मैं इसके साथ शादी करूं, कभी इसके साथ घूमने जाऊं, उसके साथ ये करूं। तो ये एक पूरे समाज को जो चिढ़ाने का जो काम है वो कर रही है और समाज भी बुद्धशीलता से इसको देख रही है और वहाँ के समाज कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही है मालूम नहीं। और पति पत्नी हनीमून ये बहुत ही निजी चीज़ हुआ करता है और इसको लोग बंद कमरे की चीज़ को लोग कैमरा पर लाने लगते हैं। तो इसके पीछे की मंसूबा आप समझिए कि उसका मंसूबा जो है वो एक निर्लजता परोसने की बात हो रही है। और दूसरी बात जो आपको समझने की ज़रूरत है कि इसमें उसको व्यूअर्स को प्राप्त करने के लिए इसी समाज में आप देखते हैं कि बहुत लोग बहुत ही अश्लील भरे वीडियो बनाते हैं। एक नहीं अनेकों वीडियो आपको मिलेंगे, ब्लॉगर मिलेंगे। तो चूंकि इन लोगों में कुछ क्वालिटी है नहीं, तो जब व्यक्तिगत आपका कोई बौद्धिक क्षमता नहीं है, आप एजुकेशन के आधार पर आप में कोई भी किसी को अट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं है, तो ये जो ओछपनी होता है जिसको हम लोग टुच्चेपन कहिए, लिच्चर कहिए, इस तरह की बातें का इन लोगों का आता भी है। टाटा बाय बाय भी नहीं, टैटा आप कहते हैं और आप ब्लॉगर चलाते हैं और लोग देखते भी हैं, तो उनका दर्शक भी टैटा वाला ही है, टाटा वाला नहीं है। हमने देखा। तो इन लोगों पर हमारी प्रतिक्रिया लेना भी आपका उचित नहीं है, लेकिन समाज को वो चिढ़ा रही है और समाज उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। और कुछ लोग जो जिस टेंडेंसी के लोग होते हैं वो उसको पसंद करते हैं। तो जो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग या समाज में जो कल्चरल लोग हैं जो अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं वो उनसे घृणा करते हैं। लेकिन समाज में तो कुछ ऐसे भी उचक्के टाइप के लोग हैं जो उसको देखना चाहता है कि क्या कर रही है नहीं कर रही, तो दूसरे के घर में अपने नयन सुख के लिए आनंदित होते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यदि जो लोग देख रहे हैं इसको, आपके इर्द गिर्द जो छोटे छोटे आप ही के घर के परिवार के बच्चे ये वो, तो ये दिन दूर नहीं कि आपके घर में भी इसी तरह की घटनाएं होंगी और आपका भी घर का इज्जत का ऐसे ही चौक चौराहे और देश विदेश में चर्चाएं होंगी। और उस दिन आप जो है
सो लज्जित होकर चेहरा को झुका के रहेंगे। तो हर ये लोग ये नहीं समझिए कि आज जो है सो ये घटना आरती के माता पिता के साथ हुआ या अररिया डिस्ट्रिक्ट का मामला केवल होके रहेगा। उसके बाद आपने देखा कि इन लोगों का जो भी एक्टिविटी हुआ, कुछ लोग तत्काल चर्चा में बने रहने के लिए वहाँ चले भी गए, कुछ लोग बिना सोचे इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे दी। लेकिन उसी में महिला संगठन के कुछ लोग अपने बात पर उनको पश्चाताप भी हुआ कि मैंने गलत किया, और उन्होंने वापस भी लिया समर्थन को। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही विचार करने का प्रश्न है कि समाज में जब 2-3 वीडियो मैंने देखा, एक बच्चा शिक्षक को गाली देता है और उस बच्चा का वीडियो वायरल होता है जी। तो आप यही ना मैसेज देना चाह रहे हैं समाज में कि सब लड़का बच्चा जो है सो शिक्षक को गाली दे? तो ये तमाम उन न्यूज़ चैनल वालों को भी सोचना चाहिए कि आप व्यूज़ पाने के लिए तो ठीक है, आप इस तरह से करते जाइए, और वो दिन दूर नहीं कि आपको भी गाली देगा और वही न्यूज़ वायरल होगा। कोई बच्चा आपको सर पर डंडा मारेगा और वही न्यूज़ वायरल होगा। आप उसको एक तरीके से उकसा रहे हैं कि नहीं तुम करो, हमको पैसा से मतलब है। तो जहाँ नैतिकता का पतन हो जाएगा, मोरल सेंस जिसके अंदर है नहीं, किसी भी संस्कार का है नहीं, यूट्यूब फेसबुक पर एक आज के इस दौर में अच्छे चीज़ भी हैं मोबाइल पर और गंदे से गंदे चीज़ भी हैं। आप बोलेंगे जो चीज़ वही चीज़ आएगा, टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे पहले लोगों की ज़रूरत थी तो गूगल और कंप्यूटर चलाने के लिए तो टाइप करना, अब आपको है जो कहना है कहिए, कोई दिक्कत तो बस आपको बस अपने मुंह से बोलते हैं और वो चीज़ आ जाता है। तो इस दौर में आपकी हमारी और ख़ास करके न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल जो पर या ब्लॉगर्स वगैरह जो है, उनकी जिम्मेदारी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप ऐसी चीज़ को प्रमोट मत कीजिए। माने भाषाई मर्यादा का धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हैरत इस बात की होती है कि यहाँ के जो विधायिका हैं वो क्यों नहीं इस पर संज्ञान ले रहे हैं। मैं ये आरती के ही प्रसंग की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप सोशल साइट पर जाएंगे तो विधायिका का काम होता है कि कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है निर्णय देना। शराबबंदी एक बिहार में जो इशू बना, तो वो जो पीता था वो व्यक्तिगत क्षति होती थी उसकी, और आज के डेट में उससे भी ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है कि सोशल साइट पर कुछ लोग अश्लीलता को खुलेआम परोस रहे हैं और सरकार यहाँ के मुख्य दर्शक बन के देख रही है। तो ये जब इस पर चर्चाएं होंगी तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। सभी जिस आदमी का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कोई अपना नहीं कर रहा। मैं वकील हूँ तो मेरा काम है मैं केस में काम करूँ, निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को बचाऊं, दोषी को सजा दिलाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। शिक्षक का काम है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, प्रोफेसर का काम है बच्चे को पढ़ाइए, दरोगा पुलिस का काम है या प्रशासन का काम है कि अपराधियों को आप पकड़िए, और सरकार के काम है कि आप अच्छी चीज़ों के लिए आप माने विधायिका का काम है कानून बनाइए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हर आदमी इस दौर में, ये बोलने में मुझे कोई अतिशक्ति नहीं कि पैसे के इस दौर में अपने मूल कर्तव्य को भूल गए हैं, और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो ख़त्म हो चुका है। मोरल सेंस का कहीं कोई ये नहीं रहा, नैतिकता का कोई बात ही नहीं करता है। तो और अभी भी संख्या मोरल सेंस वाले लोगों की ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वो चुप रह जाते हैं, जिस वजह से 90% लोग शांत होते हैं, अच्छे लोग चुप रहते हैं, लेकिन 10% ही बुरे लोग हैं। इतना उछलता है सोशल साइट पर आकर कि लगेगा कि 90% का कोई वजूद ही नहीं है। तो ये आपकी चुप्पी, एक आपकी बुद्धिजीलता एक दिन आपके लिए ही समस्या बनकर आएगी। नाना पाटेकर जी ने कहा था क्रांतिवीर में, तो वही लगता है कि आपकी बुद्धिजीलता ही और कायरता ही आपके लिए ही वो परेशानी का सबब बनेगा। तो वो वक्त दूर नहीं है कि आपका बुद्धिजीलता और चुप्पी हम सभी समाज के लिए जो है सो एक परेशानी का बनेगा सबब। उस दिन पछताने के अलावा हमारे और आपके पास कुछ नहीं होगा। आरती का जो भी लोग वीडियो देखते हैं तो उनका व्यक्तिगत चीज़ है, यदि वो कोई संस्कारिक चीज़ कर रहे हैं तो देखना चाहिए। आपको लगता है कि वो जो भी बात कर रही हैं, वो सुहागरात की बात करना, वो आपको पुल्हा रही है, लुभा रही है कि आप हमारा वीडियो देखिए, और हम और आप उसके चाल में फंसते जा रहे हैं। इसीलिए कोई रूप तारा या कोई भी जो भी जिसका आपने जिक्र किया, वो सब का काम है कि व्यूअर्स पाने के लिए वो लोग इस तरह का करते हैं।
तो उसका भी एक पैमाना होना चाहिए। अच्छे काम करके भी आप कमा सकते हैं, उनके लिए भी संदेश है, लेकिन हमारे इस संदेश का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं भी जानता हूँ क्योंकि पैसा के लालच में किसी का कोई बात नहीं मानता। जो अपने माँ बाप का बात नहीं मानता है तो वहाँ एक हमारे या आपकी बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। संस्कार होता तो इस तरह की घटनाएं होती ही नहीं। तो उन लोगों के लिए नहीं, समाज के उन लोगों के लिए ये एक हमारा संदेश होगा कि आप अच्छे चीज़ों को देखिए, बुरे चीज़ों को आप देख लेते हैं तो उसको पैसा बन जाता है, इसीलिए बुरा करने का उसको प्रेरणा मिलता है, तो नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, आप ही की तरह वकील हैं, लेकिन वो हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, और आरती वाले मामले में आरती को तवज्जो देने में, बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में उनका अहम योगदान रहा है, और फिलहाल जो है वो आरती से नाराज़ चल रहे हैं। उनसे एक मीडिया वाले भाई साहब ने पूछ लिया कि आपने तो आरती की बहुत तारीफदारी की है, आपने तो आरती को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन आरती जिस तरह से हनीमून का होटल वाला वीडियो भेज रहा है वो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है? तो वकील साहब भड़क करके बोलते हैं नहीं, बिल्कुल गलत किया है आरती ने, इस तरह नहीं करना चाहिए उसको, अगर कहीं बाहर ही जाना था तो तीर्थाटन पर जाती, कहीं जाती, लेकिन खैर उसका मर्जी है, वो जाने। तो जो लोग आरती के समर्थन में थे, धीरे धीरे महिला मंच की अध्यक्षा जी भी थी, बहुत लोग थे जो उनके सपोर्ट में थे, सब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं और आरती के नए सपोर्टर बनते जा रहे हैं। तो इस तरह का क्या खेला चल रहा है मतलब बिहार के मीडिया में कि ये मैटर एक तरफ से छूट रहा है तो दूसरा पकड़ ले रहा है, लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, सवाल ये है कि जिन लोगों का आपने जिक्र किया तो हर आदमी इसमें स्वार्थ में आए थे, हर आदमी को इसी बहाने अपने आप को हाईलाइट करना था। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित है, जिनका बिहार के आरती छोटू मामला में कोई जोर नहीं चलने वाला, वो वहीं से कह रही है कि हम आरती को इंसाफ दिलाने के लिए आप अररिया जाएंगे, इनकलाब ठोक देंगे, बिहार के सरकार गिरा देंगे। आरती को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार गिरा देगा, मतलब बोलने के लिए इस सब चीज़ों पर एक एक लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया देना उचित भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब लोगों को चलिए देर से ही सही, जो काम बुजुर्ग लोगों का होना चाहिए था, मैं उम्र में उन लोगों से कई गुना ज़्यादा यंग हूँ अभी, उन लोगों का अनुभव भी काफ़ी रहा ज़िंदगी का, तो जो एक बुजुर्ग लोगों का स्टेटमेंट होना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, और जो एक यंग लोगों का स्टेटमेंट होना चाहिए वो लोग कर रहे हैं। तो सोच का यही फ़र्क है, और बुजुर्गियत जो है केवल उम्र से नहीं आती है, अध्ययन और अनुभव से आती है। तो आपने क्या अध्ययन किया है, तो उम्र से ही बुजुर्गियत नहीं आएगी। तो जो लोग आपके जिनके बयान का आपने जिक्र किया, उनके बयान को मैंने भी देखा, तो मुझे लगा कि ये बुजुर्गियत इनमें नहीं है। जो आप कोई भी कार्य का आप क्या विपरीत प्रतिक्रिया समाज पर पड़ेगी, इसका यदि ज्ञान नहीं हो तो आप ज्ञानी मानव कहलाने के लायक ही नहीं है। जिस सभ्यता क्या सिखाता है, हर आदमी को कहता है कि आप एक अच्छे वस्त्र में रहिए, सभ्यता ये कहता है। अब एक बेडरूम का अलग ड्रेस होता है, बाहर का एक अलग ड्रेस होता है, पति पत्नी के बीच में सब आदमी जानते हैं क्या बातें होती हैं, लेकिन क्या इसको कोई भी आदमी सार्वजनिक जगह पर आकर एक्सपोज करे तो ये समझिए कि मोरल सेंस का ये कर रहा है। और उसके पीछे बिजनेस पॉलिसी जब आ जाती है तो ये देखिए, दो चीज़, फेसबुक और व्हाट्सएप और अन्य सोशल साइट आ जाने से समाज, हिंदुस्तान का अपना संस्कृति पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये कुछ भी इसका अपना कल्चर और अपना वजूद नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में आप इससे भी कई ज़्यादा आप ऐसी घटनाएं देखेंगे कि हिंदुस्तान की जो छवि थी संस्कारिक और संस्कृति वाली, वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ गाली गलौज करने वाले बच्चे, समाज में उदंड प्रवृत्ति के कुछ लोग, इनका ही वीडियो पूरे सोशल साइट पर घूमता रहेगा और हमारे आने वाले पीढ़ी उसी का अनुसरण करेंगे। हमारे और आपके चीखने चिल्लाने से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। समाज में जब तक यहाँ की अधिक आबादी जो है, वो लोग यदि प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, अगल बगल में सामाजिक तौर पर यदि वो लोग दबाव नहीं डालेंगे, तो आप वो दिन दूर नहीं कि हर घर की कहानी यही होने वाली है। जी बिल्कुल। और हमारे समाज में जिस तरह से भोजपुरी सिनेमा से लेकर के कॉमेडी सीरियल से लेकर के ये सब प्रेम प्रसंग वाला जो विवाद है, तमाम चीज़ें जो बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गई है लॉकडाउन के बाद, जो बच्चे नहीं भी पहले ले पाते थे उनको भी ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर मोबाइल दिया गया है। तमाम बच्चे
जब यूट्यूब और फेसबुक खोलते हैं तो कुछ कंटेंट जो भोजपुरी कॉमेडी के है उसमें भी गाली गलौज का बहुत लंबा दृश्य होता है। जो भोजपुरी गाना है वो सुनने के बाद तो अच्छा हॉलीवुड का एक्टर भी शर्माने लगे कि हम लोग बहुत पीछे हैं फिलहाल भोजपुरी फिल्मों से अभी। और जो भी ये आरती छोटू प्रेम प्रसंग, अभिषेक मंजरी प्रेम प्रसंग, चंचला राजू, इस सब में क्या होता है, लड़का मर जाता है और लड़की लड़के के घर पर रहने लगती है, वो नया ड्रामा चालू हो जाए। तो इस तरह के वीडियो को दिखाए जाना कितना सही है समाज के लिए, कितना गलत है? समाज के लिए हम और आप एक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रोकने की शक्ति हमारे और आप में नहीं है। उसके लिए कानूनी रूप से जो अधिकृत व्यक्ति हैं वो निष्क्रिय हैं, इसलिए इस तरह की। लेकिन जब अगर कोई सरकारी आपदा आता है, जैसे शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक अभ्यर्थी आग लगा के जलाने लगे, खुद को आगजनी करने लगे, तो जब ट्रेन जलने लगा NTPRC में, तो वहाँ पर सरकार ने तुरंत जैमर लगा के इंटरनेट 10 गो जिला का बंद कर दिया, कहीं कोई वीडियो नहीं, कोई बात नहीं। तो जब सरकार के अपने ऊपर आती है तो सरकार के पास ये क्षमता हो जाता है कि वो तुरंत नेट फेट बंद करके एकाएक एक्शन में आ जाती है। लेकिन अगर लोग सरकार, उसी सरकार का ये जनता जो बिगड़ रहा है, जो गुमनामी के अंधेरे में जा रहा है ये गलत फिल्म और वीडियो देखकर, उसको रोकने के लिए सरकार को कोई मतलब नहीं है, बहुत मजा लेने के लिए बैठी हुई है। अभी सरकार जो होती है वो एक चीज़ जान ले, जितने आप मूर्ख हैं उतने आसानी से वो सत्ता संभाले हुए हैं जी। तो आपको चाह रहे कि ठीक है तुम इन्वॉल्व रहो, यदि आप मोबाइल में नहीं होते तो भूख भय और भ्रष्टाचार का जो माहौल है, आप रोड पर रहते हैं। तो हम एक तरफ कह रहे हैं, एक मिनट था, हम एक तरफ कह रहे हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, हम 5G हमारे हाथ में आ रहा है, स्पीड और बढ़ने वाला है, और हम मूर्ख इतने हैं कि सरकार की नीतियों के बारे में जानना और सुनना भी नहीं चाहते। उसके लिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए अध्ययन, और अध्ययन के लिए समय कहाँ है लोगों के पास आज के डेट में। रोटी कपड़ा और मकान, इस महंगाई के दौर में इसी तीनों चीज़ में लोग उलझे हुए हैं, इसीलिए सड़कें सूनी हो गई है। और जब आपको बता दें कि लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगा, तो अब सड़क पर आंदोलन करने वाले कुछ लोग नहीं हैं, इसीलिए हर चीज़ आवारा होते हुए घूमते हुए आपको दिख रहा है। और उसके लिए जो समाज है उसकी भी मजबूरी है कि सब आदमी अपने काम में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग जो कमाने वाले लोग हैं, बच्चा कहाँ गया मतलब नहीं, समय नहीं है, नहीं तो बच्चा भूखे मर जाएगा। तो रोटी कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ बुनियादी चीज़ जो है महंगाई के इस दौर में, उसी के इंतज़ाम करने में लोग लगे हुए हैं। बच्चा बीवी पर से नियंत्रण लोगों का कम होते जा रहा है, और जिस वजह से इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारे इसका कारण है, उस पर विवेचना करेंगे तो हमको लगता है कि वक्त बहुत चाहिए उसके लिए, जो लोग हम लोगों को भी नहीं सुनना चाहेंगे। बाकी ये चीज़ है कि एक नट एंड सेल में एक चीज़ समझ लीजिए कि इस आरती छोटू को यदि बहिष्कार नहीं किया गया तो आप समझिए कि हर सर इसमें से अब छोटू हटा देते हैं, क्योंकि वो बेचारा तो शहादत के लिए चला गया और इन लोगों को सरकारी नौकरी दे करके गया है, पेंशन लेकर के मजा ले रहा है। अब आरती मन्नू रहने दीजिए। हाँ, इन्हीं लोगों का प्रकरण पर इस पर जो है सो लोगों को बहिष्कार करना चाहिए सामाजिक तौर पर, और देखना तो बिल्कुल बंद कर। आप यदि देख लेते हैं तो उसको पैसा बन जाता है, इसीलिए लगातार वो लोग वीडियो दिखा रही है इस तरह का। इन लोगों से कोई संस्कारिक बात नहीं, आपको अनुसरण नहीं हो रहे हैं। कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि हम लोग आप लोग देखें कि पंजरा में दर्द हो रहा है कि क्या हो रहा है। इसीलिए सब चीज़ का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए, तभी जाके समाज बचेगा। जी बहुत धन्यवाद। ये थे शिवनंदन भारती जी, जो बेबाक टिप्पणी रखते हैं अपना किसी भी मामले में, और आपने देखा किस तरह इन्होंने बेबाकी से कहा। आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए, फालतू वीडियोज़ को देखिए ही मत, और बने रहिएगा खबर 247 और पहले बिहार के साथ। मिलेंगे फिर अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।